सर अपना परिचय दीजिए पहले। मैं गौतम अग्रवाल मुंबई से। गौतम जी, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रेस क्लब भारत में जो अब उनकी जो संपत्तियां इधर रह गई थी, उन पर भारत सरकार का कब्जा होना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा है। पाकिस्तान के लोग उधर बैठकर भारत में रह गई संपत्तियों का सौदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई और महानगर में ऐसी सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं जिन पर भूमाफिया कब्जा कर रहा है। यहाँ के कुछ लोग पाकिस्तानियों से मिली भगत करके बेच रहे हैं। उन्होंने मीरा रोड क्षेत्र की घटना बताते हुए कहा कि यहाँ की एक संपत्ति का सौदा पाकिस्तानी परिवार भारत आकर कर गया और प्रशासन को इसका रजिस्ट्रेशन के बाद पता चला। इसके बाद उनकी शिकायत पर सरकार ने इस प्रॉपर्टी के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की, जिसका केस हाईकोर्ट में चल रहा है। अब NIA, CBI और ED ने इस पर जांच शुरू की हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि 2012 में इस प्रॉपर्टी संबंधी दुबई में पाकिस्तान से आए लोगों के साथ डील हुई थी और हवाला राशि का लेन देन हुआ था। उन्होंने कहा कि 2013 में डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ, जिसमें लिखा गया कि उन्होंने 2012 में यह प्रॉपर्टी खरीदी है। उनका ये मुद्दा नजदीक से लगते मीरा भंदेर या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देशव्यापी अति संवेदनशील मुद्दा देश सुरक्षा और देश हित से जुड़ा है, क्योंकि जो दो कंपनियां AA कॉरपोरेशन और JP इंफ्रा इस घोटाले में शामिल हैं, उनमें आनंद अग्रवाल, हरीश मोन्टू अग्रवाल, राम प्रकाश अग्रवाल, जॉर्डन प्रेहरा, दिलेश शाह और विजय जैन शामिल हैं। कि संबंध पाकिस्तान में बैठे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम और उसके भाई मुस्तकीम से है। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर अपना परिचय दीजिए पहले। मैं गौतम अग्रवाल मुंबई से। गौतम जी, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रेस क्लब आए हुए हैं दिल्ली के। क्या कारण रहा है कि आपको प्रेस क्लब तक आना पड़ा? सर, कारण यही है कि जो शत्रु संपत्ति घोटाले और सस्पेक्टेड टेरर फंडिंग का मुद्दा मैं 1.5 साल से शिकायत कर रहा हूँ और जिसके ऊपर मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, उस पर महाराष्ट्र में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, AA कॉरपोरेशन के आनंद अग्रवाल, मोन्टू अग्रवाल, जॉर्डन परेरा, दिलेश शाह, राम प्रकाश अग्रवाल और JP इंफ्रा के मालिक विजय जैन, इन लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं। ये बहुत सक्षम लोग हैं, पैसे से, ताकत से। महाराष्ट्र में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए मैं दिल्ली दरबार में दरवाजा खटखटाने आया हूँ। तो यहाँ पे किससे किससे आपने शिकायतें करी अभी तक? यहाँ पर मैंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति से लेकर सभी मंत्रियों से और सभी संबंधित मंत्रियों को शिकायत की है, जिसमें से राष्ट्रपति जी का लेटर होम डिपार्टमेंट में गया है इस पे कार्रवाई करने के लिए, और माननीय सांसद कुशवाहा जी ने भी एक पत्र दिया है अमित शाह जी को कुछ दिन पहले, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के लिए। तो लगभग किन लोगों पे शक है? कौन कौन लोग हैं जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं? सर, मेरा सबसे बड़ा आरोप जो है, अगर शासकीय लोग पूछे तो पैट्रिशिया फिलाहो करके जो मुंबई की एनिमी प्रॉपर्टी की हेड हैं, उनके ऊपर मेरा सीधा आरोप है कि वो इसमें संलिप्त है। मेरी शिकायत जो NIA, ED और CBI में गई है, मैंने उनमें भी उनका नाम अंकित किया है। पैट्रिशिया फिलाहो उनका नाम है और उनकी संलिप्तता से ही ये सारा काम हो रहा है। आप कब से इस केस से जुड़े हुए हैं? कब से? मैं 25 फरवरी 2022 से इस केस से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग कितने अमाउंट की संपत्तियां होंगी कुल? सर, ये अमाउंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये करोड़ों में नहीं है, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। सिर्फ मीरा भाईंदर की बात करें तो जहां का मैंने मुद्दा उठाया, वहां पे ये 7-8 हजार करोड़ रुपए का स्कैम है। ठीक। आप जब से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लालच है कि आप इन सारे मामलों में जुड़े हुए हैं, और किन किन से शिकायत की और उसका रिजल्ट क्या रहा अभी तक का? रिजल्ट सर, अभी तक मुझे सबसे बढ़िया रिस्पांस जो मिला है वो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से मिला है और माननीय गृह मंत्रालय के डिपार्टमेंट से मिला है। राष्ट्रपति जी ने जो लेटर इशू किया था गृह मंत्रालय को, उसके बाद में गृह मंत्रालय के एक ऑफिसर मेरे घर पे आके विजिट करके गए हैं, सत्यापित करके गए कि मेरी कंप्लेंट सही है या नहीं, मैं सही आदमी हूँ कि नहीं, और अब मुझे कार्रवाई अपेक्षित है। NIA से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, ED से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ठीक है। बड़े अधिकारी से मिला था मुंबई में, वहां से भी मुझे सेटिस्फाइड रिप्लाई मिला है, बट अभी भी मेरी शंका बनी हुई है कि इसके ऊपर केस रजिस्टर होकर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। जैसा कि आशीष शेलार जी ने विधान परिषद में कहा है, इन लोगों के पास महादेव बेटिंग ऐप का भी पैसा लगा हुआ है। दाऊद इब्राहिम के भाई मुस्तकीम से भी इनके संबंध हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस पे केस रजिस्टर होकर कार्रवाई होने के लिए गृह मंत्री जी के संज्ञान में ये बात आनी जरूरी है।
ये जो आप बार बार कह रहे हैं पैसा लगा हुआ है महादेव ऐप में इधर उधर, सिंपल आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब 1947 में देश आजाद हुआ, जो लोग पाकिस्तान चले गए तो पाकिस्तान को शत्रु देश घोषित कर दिया गया। और मैं जो मुद्दा उठा रहा हूँ शत्रु संपत्ति का मुद्दा उठा रहा हूँ। तो अगर पाकिस्तान के लोगों की प्रॉपर्टियां यहाँ गलत तरीके से खरीदी जा रही हैं तो पैसा तो पाकिस्तान ही जा रहा है। और पाकिस्तान हमसे पैसा लेके, पाकिस्तान इलीगल कोई पैसा हमसे लेता है तो चैरिटी तो करेगा नहीं, देश के खिलाफ ही यूज करेगा। सीधा सीधा संबंध है। और 1.5 साल से जो मैं बात बोल रहा हूँ उस चीज को विधानसभा परिषद में आशीष शेलार जी ने सत्यापित कर दिया कि इन लोगों के संबंध दाऊद इब्राहिम के भाई से हैं। तो दाऊद इब्राहिम हमारा दोस्त तो है नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल का आतंकवादी घोषित है। तो अगर उसके संबंध है और पैसे वहां यूज हो रहे हैं तो ये चीज ब्लैक एंड व्हाइट हो गई कि ये देश विरोधी कार्रवाई हो रही है। और इसमें महादेव बैटिंग ऐप जो आप बार बार बोल रहे हैं उसका क्या हिस्सा है, क्या भागीदारी है जो आप उस पे इल्जाम? उसी चीज को आशीष शेलार जी ने सबूतों के साथ विधानसभा परिषद के पटल पे रखा है कि जेपी इंफ्रा करके जो कंपनी है जिसके मालिक विजय जैन है और जिन लोगों के खिलाफ मैं कंप्लेन की है, आनंद अग्रवाल, मोन्टू अग्रवाल, दिलेश शाह, रामप्रकाश अग्रवाल, जॉर्डन परेरा, ये सब लोग आपस में पार्टनर हैं। ए कॉर्पोरेशन, सालासर ग्रुप और जेपी इंफ्रा, ये लोग मीरा भाईंदर के नामचीन 5 बड़े बिल्डर हैं। ये लोग आपस में सारे लोग एक ही कंपनी में पार्टनर हैं। और आशीष शेलार जी ने इस चीज के सबूत पटल पे रखे हैं कि जेपी इंफ्रा के संबंध महादेव बैटिंग ऐप से भी है और दाऊद इब्राहिम के भाई मुस्तकीम से भी है। सबूतों के साथ उन्होंने पटल पे रखे हैं, जिस पर देवेंद्र फडणवीस माननीय गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और 2 महीने में कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? आप किस तरफ आगे बढ़ेंगे? मैं नॉन स्टॉप इस चीज को फॉलो अप कर रहा हूँ। मैं 2 महीने के लिए भी नहीं रुकूंगा। मेरी जितनी कैपेसिटी है, मैं जहां जहां तक पहुंच सकता हूँ वहां मैं रोज ये दरवाजा खटखटाता रहूंगा और चाहूंगा कि इस पर कार्रवाई हो, केस रजिस्टर हो और उचित जांच की जाए। गौतम जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको जानकारी भी है कि इसमें बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े क्रिमिनलों का हाथ भी है इस सब सारी संपत्तियों को हड़प करने में। तो क्या आपको कहीं से इस टाइप की कोई डर, कोई दहशत आपके दिल में नहीं है कि मुझे भी जानलेवा हमला हो सकता है या हम मर सकते हैं किसी चीजों के लिए? मुझे मेरे पर्सनल जान के लिए कोई डर या दहशत नहीं है। हाँ, परिवार की चिंता जरूर होती है कभी कभी। ये जेपी इंफ्रा जो है, ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।